यस गाइस, वही सारी आप सभी के पास में। एंड अभी भी यार काफी पर्सन है जिनका कैमरा ऑन नहीं हुआ। बड़ी शर्म की बात है रे। सुनते नहीं हो आप लोग। हम्म। मेरी तरफ से उस पर्सन को सराप है जिसका कैमरा बंद है। वो कभी फॉरएवर का कोई भी इंसेंटिव क्वालिफाई नहीं कर सकता। उसको मेरी तरफ से सराप है। तो या तो कैमरा ऑन कर लो, अगर आप भी हमारी तरह ऐसे ऐसे इंसेंटिव का पार्ट बनना चाहते हो, इंसेंटिव क्वालिफाई करना चाहते हो, तो फटाफट कैमरा ऑन होना चाहिए। ऑलमोस्ट कम से कम 98 मतलब 100% इस मीटिंग के अंदर ऐड हो चुके हैं। अब 100 में से लास्ट 30-40 लोगों का कैमरा है, ऑन है। चलो ये हुई ना बात, मतलब 50% रेशियो निकल के आया। 50% लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया फाइनली अपना। ओके, दैट्स गुड। तो एक बार अपना डायरी पेन दिखा दो मेरे पास। एंड आप सभी के पास में डायरी पेन है या नहीं है? अरे वाह, क्या बात है, आज तो सभी डायरी पेन लेके बैठे हैं। चमक दमक। ओके। सभी हीरो लग रहे हो आज तो। चलो कोई ना, दैट्स गुड। तो ओपन करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। एंड आज आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली अभी हमने सुपरवाइजर इंसेंटिव परचेज किया था। जिस टाइम पे मेरा मैनेजर हुआ था, उस टाइम पे एक सुपरवाइजर इंसेंटिव चल रहा था, राइट? पता है ना सभी को? उस टाइम पे सितंबर मंथ के अंदर, अगस्त टू एंड सितंबर अक्टूबर 3 मंथ के अंदर क्वालिफिकेशन थी उसकी 30 सीसी। एंड किसी भी 2 मंथ के अंदर 30 सीसी अगर अपन क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वो इंसेंटिव अपन को कंपनी की तरफ से फ्री कॉस्ट मिलता है। ठीक है। तो अभी जस्ट हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई थी, ट्रेनिंग खत्म होके अभी मैं डिनर करके आया हूँ जस्ट, तो मैंने देखा चलो मैं आप लोगों से भी मिल लेता हूँ, ठीक है। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर हो सके तो एक बार ग्रुप में और स्क्रीनशॉट फैला दो, ठीक है। जितने भी लोग हैं वो एक्टिव हो जाए। मैं ग्रुप चेक कर रहा हूँ, मेरे को 100% इस मीटिंग में बैठे 100 की 100 स्क्रीनशॉट दिखनी चाहिए। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो पहली चीज है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखो, इस बिजनेस के अंदर आपको अगर सभी इंसेंटिव को क्वालिफाई करना है, चलो हम लोगों ने तो इंसेंटिव क्वालिफाई कर लिया, दैट्स गुड। बट हम लोगों ने तो कर लिया, लेकिन मजा तब आएगा जब अपनी पूरी टीम का पूरा ग्रुप उस इंसेंटिव के ऊपर हो। ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली भी हमारे साथ में इंसेंटिव पे रहे, और हम सभी एक साथ मिलके उस चीज का इंजॉय करें उस चीज को। ठीक है। कितना मजा रहेगा, क्या फीलिंग रहेगी वहां पे। ठीक है। बट उस चीज को करने के लिए आपको जो फर्स्ट ऑफ लक जो चीज फॉलो करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी अपलाइन कनेक्टिविटीज। आपको अपने अपलाइन से डेली बेसिस पे आपको कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। अब हो सकता है इस ग्रुप में काफी पर्सन होंगे जिन्होंने अभी अभी एस किया है, उनको फर्स्ट ऑफ लक मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप सभी ने अपनी लाइफ का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। ठीक है। अब डिसीजन लिया है, तो आप जिस भी पर्सन के साथ में कनेक्टेड हो एंड उस पर्सन से आप अपनी डेली बेसिस पे कनेक्टिविटी रखना आप लोगों की इंपॉर्टेंस है। ठीक है। एंड उनसे सीखना, एंड कैसे कैसे आपको ग्रो करना है, जो भी आपको चैलेंज आ रहे हैं, जो भी रिजेक्शन आ रहे हैं, उन रिजेक्शन का आपको सॉल्यूशन लेना। ठीक है। अभी जस्ट हमने एंड मीटिंग अटेंड की थी, अभी हरी सिंगला सर ने एक चीज बताई थी, उसके अंदर काफी पर्सन होते हैं जो आज एएस कर लेते हैं, और एएस करते ही वो कल से अपनी कॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वो पैसों के पीछे भगना स्टार्ट कर देते हैं। राइट? सही बोल रहा हूँ ना? वो पैसों के पीछे भगना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनको रिजेक्शन आती है, प्रॉब्लम आती है, और वो रिग्रेट करके 1 मंथ तक खड़े रहते हैं, दूसरे मंथ में वो गिव अप करने का डिसीजन ले लेते हैं। तो पहला जो आपके अंदर सेकंड पॉइंट होना चाहिए, वो होना चाहिए नेवर गिव अप एटीट्यूड। ठीक है। आपको कभी भी किसी भी चीज को गिव अप नहीं करना है, और अकबर जिस भी पर्सन ने अभी इस मंथ में और पिछले मंथ में एस किया है, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपके पास में 3 पीस का नॉलेज होना कंपलसरी है इस बिजनेस के अंदर, अगर आपको लॉन्ग टाइम तक चलना है तो। फर्स्ट, कंपनी प्रोफाइल। कंपनी कब से स्टार्ट हुई थी, क्या टर्नओवर है, कितनी कंट्रीज के अंदर ग्रो कर रही है। ठीक है। सेकंड, प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है। कंपनी के हर एक प्रोडक्ट्स का आपको नॉलेज पता होना चाहिए। अभी जो मीटिंग हो रही थी ना, उस मीटिंग में कम से कम 100% बैठे थे। 100% में से रियलिटी बताऊं, उसके अंदर जो मीटिंग में ज्यादातर बात की गई थी ना, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर की गई थी। क्योंकि फॉर एवर नॉट प्रोस्पेक्ट, ओनली प्रोडक्ट। ठीक है। ये प्रोडक्ट बेसिस बिजनेस है, ना कि प्रोस्पेक्ट बेसिस बिजनेस है। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स के नॉलेज आपके पास में होना चाहिए कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट किस चीज के काम में आते हैं, क्या इनकी कंडीशन है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है। जो इसके बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स आपको पता लगना चाहिए। ठीक है। वो सारी की सारी चीजें आपको पता होना कंपलसरी है। थर्ड,
थर्ड चीज मार्केटिंग प्लान कंपनी का, कि फॉरएवर की जो मार्केटिंग प्लान है इसके अंदर पैसा किस तरीके से आता है, कौन से लेवल पे कितना पैसा आता है, किस लेवल पे कितनी परसेंट इनकम आती है और कहाँ कहाँ से इनकम वगैरह बढ़ के आपको आती है। ये तीनों चीजों का नॉलेज आपके पास में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा वो है सेट गोल्स। ठीक है, सेट बिग गोल्स। आपके ड्रीम्स एंड आपके गोल्स, आप अपने टारगेट्स को सेट करो। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज बताऊं, अभी तो सुपरवाइजर है ना वो 10 सीसी पे हो गया, सबसे बेस्ट चीज तो ये है। लेकिन 10 सीसी करना डिफिकल्ट नहीं है वैसे तो, आसान है। राइट, सही बोल रहा हूँ ना। 25 सीसी करना 2 मंथ की कम्युनिकेशन में हो सकता था थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो, लेकिन वो भी बहुत आसान थी। जिन लोगों ने किया उनके लिए वो भी आसान थी। बट अब जो 10 सीसी पे सुपरवाइजर हुआ ना, वो आसान है, बट कुछ लोगों को अभी भी हार्ड लगेगा। करने वाले के लिए चाहे 10 सीसी हो चाहे 2000 सीसी हो, वो भी उसके लिए आसान होती है। बट ना करने वाले के लिए अगर 2 सीसी भी उसके सामने रखी जाएगी ना, वो भी उसको हार्ड लगेगी। राइट। करने वाले के लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती है, कोई बड़ा गेम नहीं होता है, नॉर्मल चीज होती है। उसके प्रति आपका टारगेट सेट होना चाहिए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उस टारगेट के प्रति आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप कितना अपना 100% बेस्ट दे रही हो। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है यहाँ पे। ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान के अंदर रखो ताकि आप हर एक चीज को ले सको। ठीक है। और कुछ पर्सन्स आपको नो बोलते हैं, तो नो का मतलब होता है हमेशा नेक्स्ट, ना कि किसी पर्सन, अगर आपको कोई प्रोस्पेक्ट आपको नो बोल रहा है, कुछ लोग 10 40 कॉलिंग करते हैं, अब जैसे कॉलिंग करते हैं उनके माइंड में आता है कि सर हमारे को तो प्रोस्पेक्ट नो बोल दिया, कैसे हम काम करें, कैसे हमारा इंसेंटिव क्वालिफाई होगा, कैसे हम अपना डेवलप करेंगे। भाई 135 करोड़ की आबादी पड़ी है, 135 करोड़ की आबादी पड़ी है। 135 करोड़ आबादी में से आपको ओनली 5% चाहिए अब सुपरवाइजर करने के। कितने? 5। अब इतनी बड़ी इंडिया कंट्रीज में से आप 5% भी नहीं ढूंढ सकते क्या? इतने कमजोर हो क्या? बट मेरे को नहीं लगता कि आप कमजोर हो, बहुत अच्छे लीडर हो आप लोग। आप लोगों के अंदर बहुत अच्छी पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल को यूज करना स्टार्ट करो। पोटेंशियल हर पर्सन के अंदर होती है। जिन लोगों ने बड़े बड़े अंतरिक्ष के अंदर जो वो चीजें छोड़ दी ना, वो लोग भी इंसान ही थे। राइट। बट वो चीज हर एक इंसान के अंदर पोटेंशियल थी करने की, और कर भी सकते हैं, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। लेकिन रीजन क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी पोटेंशियल होती है ना, अपनी जो एलर्जी होती है ना, जो उसके अंदर करने की क्षमता होती है ना, वो अपने अंदर ही खोके रख लेते हैं, अपने अंदर ही रख लेते हैं, उसको बाहर नहीं निकाल पाते। बट जो कर जाते हैं ना, वो लोग उसको बाहर निकाल के फेंकते हैं कि भाई तू निकल बाहर, और हमारे को सक्सेसफुल होना है इस चीज के प्रति। तब जाके वो लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बना पाते हैं अपने आप को। ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, फोकस ऑन थिंकिंग। आपकी थिंकिंग्स क्या है, आपकी सोच क्या है, क्या आप सोचते हो, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो अगर अच्छी सोच रखोगे तो अच्छी ग्रोथ करोगे। अदरवाइज अगर सोच ही आप गलत रखोगे, घटिया सोच रखोगे, तो भाई डियर कुछ नहीं कर पाओगे आप लाइफ के अंदर। ठीक है। तो अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को चेंज करो, ताकि आप बहुत बढ़िया बेहतरीन कुछ चीजें कर पाओ। दैट्स गुड। 1 मिनट, कुछ लोगों के कैमरे से अटक रहे हैं, मेरे को एक बार कंफर्म करोगे मेरी वॉइस क्लियर है ना? चलो ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, डन डन। जहां तक मेरे को पता है वैसे तो नेटवर्क क्लियर है, बट फिर भी कंफर्मेशन लेना जरूरी थी मेरे लिए। ओके। और कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है। कि आप लोग अपने इंसेंटिव्स को कैसे आप परचेज कर सकते हो, कैसे आप हर एक चीज को आप कर सकते हो। ठीक है। पहली चीज तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि आप लोगों का, सभी का, जितने भी पर्सन हो ना, आपका अपने अप्लायंस के साथ में कनेक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जितना ज्यादा आपके अप्लायंस के साथ में आप कनेक्टिविटी रखोगे, उतना ज्यादा आपका बेटर बिजनेस चलेगा। क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो हर एक चीज आप अपने अप्लायंस के साथ में शेयर करो, डिस्कस करो उनके साथ में, अपने टारगेट्स को सेट करके उनको डिवाइड करके उनके ऊपर काम करो। ठीक है। अच्छा, इस मंथ में कौन कौन है जो अपना सुपरवाइजर परचेज कर रहे हैं, सुपरवाइजर लेवल को हिट कर रहे हैं, एक बार हैंड रेज करोगे?
कितने पर्सन है जो अपने सुपरवाइजर लेवल को हिट कर रहे हैं? 3-4 पर्सन है, ठीक है। ओके। सेकंड क्वेश्चन। ओके, 5-6 लोग हो गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। नेक्स्ट मंथ कितने लोग हैं जो अपना सुपरवाइजर परचेज करेंगे? 25, 27, 28, 29, 30। शाबाश। अगर सच बता रहा हूँ, ये जितने भी लोग हैंड रेज कर रहे हैं ना, कसम से बता रहा हूँ, जितने भी पर्सन का हैंड रेज हुआ ना, अगर तुम सभी ने सुपरवाइजर कर लिया ना नेक्स्ट मंथ, भाई मजा आ जाएगा, ऐसे मान लेना गेम पलट जाएगी पूरी की पूरी। सच में, पूरी की पूरी गेम पलट जाएगी। और गेम पलटने के बाद में एंड एक सुपरवाइजर मीटिंग रखेंगे जिसके अंदर आप अपने मैनेजर लेवल को कैसे आप हिट कर सकते हो बहुत जल्द, एंड 5 से लेके 6 मंथ के अंदर हम लोगों ने अपना मैनेजर लेवल कैसे हिट किया, कैसे कैसे हमने अपनी टीम को डेवलप किया, वो सारी की सारी चीजें आपको फिर सिखाई जाएगी आगे। ठीक है। 10 सीसी नॉर्मल है, कोई हार्ड नहीं है, 5 पर्सन का एज करवाना होता है। अगर आप डेली की एक इनरोलमेंट भी करवाओगे ना, डेली की एक इनरोलमेंट भी करवाओगे ना, तो भी बड़े आराम से 5 एज खड़े कर लोगे आप। ठीक है। तो भी आप बड़े आराम से 5 एज खड़े कर लोगे। एंड इसके बाद में नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, डेली ट्रैकिंग एंड डेली नंबर गेम मीन। ठीक है। आपकी डेली आपके अप्लायंस के पास में ट्रैकिंग जानी चाहिए, एंड डेली आपकी जो कॉलिंग की लिस्ट होती है वो आपकी बढ़ती हुई जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि घटती हुई जानी चाहिए। जितना ज्यादा आप कॉलिंग लिस्ट को बढ़ाओगे, उतना आपको आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है। और उतनी ज्यादा आप यहाँ पे ग्रोथ कर पाओगे। ओके। तो यही मेरी तरफ से यही चीजें थी। एंड बाकी की जो मीटिंग है आगे की, एंड मैं फॉरवर्ड करता हूँ भवानी को। ठीक है। जो अभी 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 इनका एम भी हुआ है, तो इन्होंने कैसे अपना एम परचेज किया है, कैसे हिट किया है। ठीक है। एंड काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने लाइफ के अंदर, बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने भी अचीव की है हमारे साथ में। ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें ये भी बताएंगे, है ना। आप सभी को पता होगा हमारे 3 पर्सन का हमारा सुपरवाइजर इंसेंटिव क्वालिफाई था। मेरा तो था ही, एंड मेरे साथ में भवानी हो गया, अजीत हो गया। ठीक है। तीनों आए, और तीनों यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं भाई, फुल मजे कर रहे हैं, सच में बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जन्नत मिल गई एक तरीके से आके, सच में बोलो तो। ठीक है। आपको पता है यहाँ पे रूम रेंट कितनी है? मैंने नीचे काउंटर पे पूछा था कि 24 घंटे की रेट क्या है यहाँ पे। 22,500 रुपये। कितना बोला मैंने? 22,500 रुपये। 22,500 रुपये में तो अपने घर वाले 2 दिन 2 मंथ तक खर्चा चला लेंगे पूरे घर का। उतनी 24 घंटे की रेट है यहाँ पे रूम रेंट की। तो भाई बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें प्रोवाइड करती है फॉरएवर, तो उन चीजों के ऊपर ध्यान दो। बाकी एंड मैं भवानी को प्रोवाइड करता हूँ, भवानी आपको कुछ चीजें बताएगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। आज तो पूरे 100 लोग बैठे हैं भाई, क्या बात है। कुछ अलग देख लिया क्या आज? हमेशा तो यार कितना बोलने के बाद 100 लोग आते हैं। आज तो यूट्यूब लिंक नहीं बनाया यार। तो मीटिंग शुरू करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा मैं, थोड़ी सी बातें बताऊंगा। किरण, खाना बाद में बना लेना, पहले मीटिंग देख लो। मीटिंग देखो भाई ध्यान से, खाना तो बाद में बन जाएगा। देखो मैं कुछ चीज़ें आपको, कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं, मतलब कि ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मेरे को इतना याद भी नहीं है अभी। तो इतना मैं मतलब पहले से नहीं लिख के नहीं बैठा हूं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे हो सकता है कि आपका सुपरवाइजर जल्दी हो जाए। मैं कोई आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मैंने सुपरवाइजर प्लस इंसेंटिव करा, मैं यहाँ आ गया, मैंने ये कर दिया, वो कुछ नहीं करा भाई। यहाँ आने के बाद पता चला है यार, हम जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं यार, कुछ नहीं है। सच बता रहा हूँ कि आपके जैसे ही स्टार्ट करा था ऐसे ही, मतलब कि मैंने भी ऐसे ही फॉर्म भर दिया था,
ऐसे ही स्टार्ट कर लिया था। और सच बताऊं तो मतलब कि शुरुआत करी तब मेरे को भी यही प्रॉब्लम आई थी कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये सच है, रियल है। आपको लग रहा होगा सर वर्क तो स्टार्ट कर लिया, अभी आगे पैसे आएंगे नहीं आएंगे, वर्क आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। भाई ये सच है। फॉरएवर के अंदर अगर आप आए हो ना, बनोगे जरूर कुछ, लेकिन खड़े तो रहो। प्रॉब्लम आएगी। मैंने भी प्रॉब्लम को फेस करा। मैं एम बना हूं ना, असिस्टेंट मैनेजर बनने तक मैंने कितनी प्रॉब्लम फेस करी वो मैं जानता हूँ। वो चीजें मैं जानता हूँ। लोगों को दिख रहा भाई तूने लेवल कर लिया, भाई तू 80,000 रुपये कमाने लग गया, तू लाख रुपए कमाने मतलब अभी लग जाएगा दो मतलब कि थोड़े दिन के बाद में। तो तेरे तो मौज ही मौज है। भाई मौज कैसे बनी, लाख रुपए तक कैसे पहुंचा मैं, उसके लिए मैं जानता हूँ ना। मैंने मेहनत करी है ना। पर मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये चीज है ना कि आप माइंड के अंदर बिठा लो कि करना सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर जो कि हो नहीं सकता। भाई दुनिया के अंदर बहुत सारे काम ऐसे हुए जो काम की किसी पर्सन ने फर्स्ट टाइम करा था, और अभी हजारों लोग कर चुके हैं उसको। समझ रहे हो? तो भाई फॉरएवर तो हजारों लाखों लोग पहले से ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पहले से ही बन चुके हैं। तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। यहाँ पर मैंने देखा है बहुत सारे लोग सुपरवाइजर प्लस इंसेंटिव करके आए, वो सारे लोग मेरी एज के, मेरे से कम एज के। तो मैंने यहाँ से एक चीज सीखी। मैंने कहा यार इतने सारे लोग कर सकते हैं तो हमारी टीम के लोग क्यों नहीं कर सकते? तो ये चीजें आपको बताने के लिए मैंने बोला, मैंने हेमराज सर को बोला कि भाई हम मीटिंग करते हैं। हम एक मीटिंग करते हैं जिसमें मतलब हमारी टीम को ये चीजें बताएं कि आप भी यहाँ तक पहुंच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। और सुपरवाइजर प्लस इंसेंटिव तो कोई बड़ी बात ही नहीं है भाई। मैंने तो अलमाटी सोचा मैं, मतलब कि मार्च से अप्रैल तक मैं मतलब कि अदर कंट्री जाने वाला हूँ अलमाटी के लिए। मतलब कि 180 सीसी मतलब कि जो कंपनी ने रिक्वायर्ड रखी है उसमें से मेरी लगभग हो चुकी है। मैनेजर हो जाएगा, एक सुपरवाइजर मैंने फ्रंट में कर दिया, दूसरा सुपरवाइजर चल रहा है, वो हो जाएगा। पर भाई ये सारी चीजें करने के लिए मैंने मेहनत करी है। मैंने सोचा कि यार मेरे को करना है, बस होने लगे। आप सोचते ही नहीं हो। आपकी सोच, हरीश सर ने एक बात बोली थी यार, भाई आप अगर है ना, जो लोग आपके साथ हैं उन लोगों के साथ आप मिल के काम करो ना, आपका लेवल हो जाए पता ही नहीं चले। पुराने जितने भी पर्सन बैठे हैं सबको बता रहा हूँ, आपके पास जितने एस हैं सबको ले लो, सबको आप मतलब कि उनको काम दो, उनको आप काम सिखाओ। अकेले कब तक काम करोगे भाई? अपनी टीम से काम करवाओ साथ में। ठीक है? और न्यू लोग, जो जितने लोग अभी मतलब 10 दिन के अंदर अंदर जिनका भी एस हुआ है, भाई ओनली फॉर सीखने पे ध्यान दो। काम के पीछे मत भागो यार, मेरे मतलब कि 2 सीसी का बिजनेस क्यों नहीं हुआ, 4 सीसी का क्यों नहीं हुआ, मैंने तो इतने इनरोलमेंट करवाई, लोग मेरे को रिजेक्ट क्यों कर गए, लोग मेरे साथ काम क्यों नहीं करा, बिलिंग क्यों नहीं करी। अरे भाई नहीं करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। आपको क्या लग रहा है कि एकदम से ही लोग आपके साथ 2 सीसी, आपको क्या लग रहा है कि मैंने परसों ज्वाइन करा था आज मैं एम बन गया और परसों मैं मैनेजर बन जाऊंगा? ऐसे नहीं हुआ है। शुरुआत के अंदर मैं हर मीटिंग के अंदर एक बात बोलता हूँ, 15 दिन के बाद मेरी पहली इनरोलमेंट हुई थी। आपको तो आप न्यू एस हो, आपको फर्स्ट दिन मतलब कि आपको लीड्स मिली, उसमें से आपको इनरोलमेंट आ गई, क्या चाहिए और आपको? न्यू एस जो अभी 2 सीसी कर रहे हैं, पहले दिन ही वो इनरोलमेंट करवा रहे, भाई कितनी बड़ी बात है। मैंने 15 दिन के बाद पहली इनरोलमेंट करवाई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने ये नहीं सोचा कि होगा कि नहीं होगा। भी हार मत मानो। ये मतलब रियलिटी है कि अगर आप जी जान लगा के मेहनत करोगे, जैसे आपका अपलाइन, जो आपका अपलाइन जिस पर्सन ने आपको अप्रोच करा था, जिस पर्सन ने आपको इनवाइट करा था, जिस पर्सन ने आपको ये बिजनेस दिखाया था, वो आपका अपलाइन है। उस पर्सन को कभी मत बोलना वो जैसे बोले वैसे काम करो। आप मतलब कि उसको नॉलेज तो है, अगर उसको नॉलेज नहीं होती तो आप कभी भी 2 सीसी नहीं करते भाई। नॉलेज है उसको, तभी आप उसके साथ ज्वाइन हो। तो उसके साथ आपका अपलाइन जैसा भी है, अपलाइन की बात मान के चलो, अपने आप जो चीज आप चाहते हो वो हो जाएगी। माइंड के अंदर ये चीज है ना, कभी लाना ही मत कि मैं अपने आप कर लूंगा। अपलाइन ने बोल दिया ना, बस बोल दिया वो कर लो, जैसा अपलाइन बोल रहा है वैसे चल लो, हो जाएगा काम। आपको है ना कि मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत सारे लोग देखे, मेरी टीम के भी कुछ पर्सन है, मैंने देखा वो बोल रहे सर लोग सारे ही मना कर रहे हैं,
क्यों भाई? हमारे साथ जो ज्वाइन हो रहे हैं वो एलियन है? वो भी तो भाई आपके जैसे लोग यार, हमारे साथ कहाँ क्यों ज्वाइन कर रहे हो? नॉलेज मैटर करता है भाई, हमने सीखा है। मेरी मतलब कि जो पर्सन है ना मेरी कॉल पे चढ़ जाता है ना, जिस पर्सन से मैंने बात कर ली ना, वो पर्सन कभी भी है ना मेरे को रिजेक्ट नहीं करता, मेरे को ऐसे नहीं बोलता मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा। अगर वो काम नहीं करेगा ना, मेरे व्हाट्सएप पे वो कनेक्ट होकर रहेगा। वो बोलेगा भाई आपके बात करने का तरीका इतना अच्छा लगा कि हमें काम चाहिए, अभी नहीं तो हम कुछ टाइम बाद में कर लेंगे, लेकिन आपके साथ मतलब कि मैं है ना कि मतलब बन के रहूंगा, आपका स्टेटस देखता रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा। एक दिन आएगा जब मेरे को ये करना होगा तब करूंगा मैं आपके साथ। आप क्या कर रहे हो? पर्सन ने कॉल अटेंड नहीं करी, अपलाइन को मैसेज कर रहे हो सर ये हो गया, कैसे करूं मैं अभी? मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा तो वो नहीं हुआ। अरे भाई सब्र रखो, सब्र रखो, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा। आप सब्र नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर फॉरएवर ज्वाइन कर लेना तो भाई इससे बड़ा बिजनेस आपको और कोई दूसरे फील्ड में जाके देख लेना कि 30,000 रुपए के अंदर आपको कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट होता है भाई। माइंड से निकाल दो आप। अभी तो आपने ज्वाइन कर लिया, 2CC कर लिया, अभी काम करो ना यार, मेहनत करो ना। मैंने मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसे फील्ड से, ऐसे घर से उठा जहां पर मेरे परिवार में क्या, मेरे रिश्तेदारों में क्या, मेरे गांव में कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो नेटवर्क मार्केटिंग करता हो। मैं कर रहा हूँ। अभी सारे लोग वो भाई तू क्या करता है, उनको मैंने जब ये काम बताया, वो बोल रहे भाई ये क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तूने ये कैसे समझ लिया? तो मैं अपने आप को है ना कभी कभी ऐसे में सोचता हूँ यार, लोग इतना मतलब इसके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, मतलब मैंने कैसे समझा इसको? मेरे को ये समझ में कैसे आया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई मैंने इस काम को मतलब कि ऐसे घर से, ऐसे फील्ड से उठ के मैंने समझ लिया। और मैं मैनेजर मतलब कि बन ही जाऊंगा थोड़े दिन में, असिस्टेंट मैनेजर तो बन ही गया। ऐसे मतलब ऐसे फील्ड से उठ के यहां तक पहुंच गया, मतलब कि पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने कहा सीखना सीखना सीखना। मेरे को सीखने के अलावा कुछ नहीं सोचता था, ओनली एक चीज दिखती थी, जो अपलाइन बोल रहा है वो करना है। अपलाइन भगवान है, और में कामयाब होना है, अपलाइन की बात मान के चल। मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। दिखाने को मैं अभी, मेरे को किसी पर्सन ने बोला था, अभी एक कोई दूसरी टीम का पर्सन आया था, उसके साथ मैं बात कर रहा था, उस पर्सन ने मेरे को बोला भाई आप मीटिंग करो नीचे, यहाँ पर जो मतलब अभी जैसे कि ये लोग खाना खा रहे हैं, इधर इधर बहुत सारी चीजें मतलब कि दिखाने लायक है, ये सारी चीजें दिखाओ, आपकी टीम मोटिवेट हो जाएगी। मेरे को मेरी टीम से काम मोटिवेट करके नहीं करवाना, मोटिवेशन नहीं देनी। मोटिवेशन है ना एक मतलब जो गुब्बारा होता है ना, उसके अंदर जो हवा होती है ना, उसके जैसी होती है। गुब्बारे से हवा निकल जाती है ना, तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है? तो आपके अंदर जब तक मोटिवेशन रहेगी तब तक तो आप, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, और जैसे ही मोटिवेशन खत्म हो गया आप खत्म। तो मोटिवेशन से काम मत करो, मोटिवेशन से काम नहीं होगा, कभी नहीं होगा भाई। मोटिवेशन माइंड से निकाल दो। आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं गाड़ी लेके आऊंगा, इंटरनेशनल टूर करूंगा, ये करूंगा वो। भाई पहले तू 10 सीसी तो कर, पहले 10 सीसी तो कर, तेरी औकात वहां से पता चल जाएगी कि तू वहां तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है। बिजनेस 2 सीसी का नहीं कर सकते आप, बातें कर रहे हो आप, मैं तो सफायर बनूंगा, डायमंड बनूंगा। बातें बड़ी करने से कुछ नहीं होता। कुछ छोटे टारगेट पूरे करो, बड़े टारगेट अपने आप पूरे हो जाएंगे। हमेशा है ना अपने आप पे ऐसे सोचा करो, यार मैंने ये क्यों नहीं करा, यार मेरे से ये क्यों नहीं हुआ, इस पर्सन ने कर लिया मेरे से क्यों नहीं हुआ, मेरे अंदर क्या कमी है? जो मैनेजर बना है उसके अंदर और मेरे अंदर कितना क्या फर्क है? सब कुछ सेम है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूँ। अपने आप को लोगों से कंपेयर करो कि इसने करा है तो मैं भी करके दिखा। जब भी आपको डिमोटिवेशन आए, जब भी आपके माइंड में आए कि ये काम होगा भी या नहीं होगा, उस टाइम एक बार ये सोच लेना जो बना उसके बारे में। अनमोल सर के बारे में सोचो आप, कृष्णा सर के बारे में सोचो, बड़े बड़े जो लीडर हैं उनके बारे में सोचो कि यार ये लोग कर गए तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूं मैं। आप एक 12,000 10,000 की जॉब के लिए है ना, पूरे दिन, पूरे दिन वहां पर बॉस की सुन लेते हो आप। कोई पर्सन बैठे हैं इस मीटिंग के अंदर, ऐसे पर्सन भी बैठे हैं कुछ जो कि जॉब करते हैं। भाई 12,000 10,000 रुपए की जॉब के लिए आप 12 12 घंटे ड्यूटी करते हो, खड़े रहना पड़ेगा तो रहना पड़ेगा।
छुट्टी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, तो भी वहां पर आप काम करते हो। आप एक बार ये चीज सोच के देखो, अगर आप फॉरएवर में 12 घंटे कंटिन्यू जैसे आप जॉब करते हो, आप अभी इस फॉरएवर को बिजनेस समझो ही मत। आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप इस फॉरएवर को बिजनेस नहीं समझ के जॉब समझ के करो। आप जॉब समझो कि आप जॉब के अंदर कैसे मेहनत करते हो 12,000 के लिए, वैसे आप यहां पर मेहनत करो। आप पूरे दिन बैठो ही मत, खड़े खड़े कॉलिंग करो। आप बैठने का मन हो तब आप ये सोचो कि मेरे ऊपर कोई है जो मेरे को डांटेगा, मेरे को रोकेगा कि तू बैठ कैसे गया, तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, तेरे को ये नहीं। वो अपने आप आपका माइंड सेट वैसा बना लो, जॉब माइंड सेट बनाओ। क्योंकि आपके माइंड के अंदर जब तक ये जॉब शब्द नहीं जाएगा ना, ये जॉब शब्द आपके माइंड से नहीं जाएगा, तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो आप इस जॉब माइंड से ही बिजनेस करो। जब आपकी ग्रोथ हो जाएगी, उस टाइम आपका बिजनेस माइंड अपने आप हो जाएगा। आप पूरे दिन काम करो, आपको लगता है आपको आलस आता है, आपसे काम नहीं होता, पूरे दिन बैठो मत। आप पूरे दिन खड़े खड़े आप काम करो, बैठो ही मत, कॉलिंग करो खड़े खड़े। किसी पर्सन से बात करनी, खड़े खड़े बात करो। मीटिंग लगानी, खड़े खड़े मीटिंग लगाओ। आप पूरे दिन, कल सुबह से आप ये टारगेट लेना कि 7 बजे से शाम को 7 बजे तक मेरे को नीचे नहीं बैठना, और मैं काम करूंगा, ये काम करके दिखाऊंगा। वो नहीं हो जाए, आप मेरे से बात कर ले। मैंने जब तक मेरे को 8 इनरोलमेंट नहीं आई है ना, तब तक मैंने खाना नहीं खाया। यहां तक इतने इतने बड़े मैंने टारगेट लिए। मैंने एक एक दिन में, मतलब कि 16-16 इनरोलमेंट करवाई है, 16-16। मैंने एक डे 2 से मैंने 13-13 मिनिमम बिलिंग करवाई है। मैंने एक एक दिन के अंदर 7-7 लोगों से 6,998 लिए। 699, मतलब कि 6,999 का प्लान होता था उस टाइम, अभी 6,998 हो गए। एक एक फाइनल से 7-7 लोगों से 6,999 की बिलिंग। एक एक फाइनल के अंदर मैंने 38-38% बिठाए, बिठाए आपने। अभी यहां से आपको पता चला ना कि मैं एएम कैसे बना। इतने इतने लोगों को बिठा के मैंने हैंडल करा, उन लोगों को मैंने उन लोगों से बात करी है। मैंने उन लोगों को, मतलब कि जो चीज उनको चाहिए वो चीज उनको मैंने प्रोवाइड करी, तब जाके वो लोग मेरे साथ इस बिजनेस को करने के लिए एग्री हुए। समझ रहे हो? आप क्या करते हो? आपका काम, आपका नहीं होने का रीजन बताऊं आप, आपका काम क्यों नहीं हो रहा? आप पर्सन कितने, कॉलिंग कितनी करते हो आप? एक फाइनल के लिए आप कॉलिंग करते हो 20-50 कॉलिंग कर ली मान के चलो। उसमें से 15 लोगों को आपने वीडियो भेजा, 3 लोगों ने इनरोलमेंट करी, और 3 लोगों ने इनरोलमेंट करने के बाद आपने डे 1 में बिठाया, उसमें से 1 पर्सन खत्म हो गया, 2 पर्सन डे डाउट सेशन के लिए रेडी है। और 2 पर्सन डाउट सेशन के लिए रेडी है, वो क्या बोल रहे हैं? मेरा कॉलेज है, मेरी स्कूल है, मेरा ट्यूशन है, कोचिंग है, मैं नहीं कर सकता, क्लास अभी अटेंड नहीं कर सकता, इस टाइम पॉसिबल नहीं। उस पर्सन ने लाइव डाउट सेशन नहीं देखा। उसके बाद आपने क्या करा? कैसे तैसे करके उसको 7 बजे वाले सेशन में बिठा दे। उसने डाउट सेशन देखा है, उसने बोला मेरे को रिकॉर्डेड चाहिए, आपने रिकॉर्डेड दे दिया। अभी उसका माइंड खराब हो गया, रिकॉर्डेड उसने पूरा देखा ही नहीं, बात खत्म। रिकॉर्डेड उसने देखा ही नहीं, बात खत्म, वहीं से सब कुछ खत्म हो गया। अब उसके बाद में आपने क्या करा? उसके बाद में आपने उस पर्सन को वहीं पे क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने, मतलब कि आपके अपलाइन का कॉल आया, सर क्या, मतलब क्या रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स कुछ नहीं है सर, 3 पर्सन बिठाए थे और तीनों लोग मेरे को तो कॉल अटेंड नहीं कर रहे। क्यों अटेंड करेंगे भाई? उसके डाउट ही क्लियर नहीं हुए। क्यों दे देगा 7,000 रुपये वो आपको? आप एक बार ये चीज सोच के देखो, आपको जिस पर्सन ने गाइड करा था, क्या आपने डे 1 डाउट सेशन, डे 2 प्रॉपर तरीके से देखा था या नहीं देखा था? या फिर बिना देखे आपने पे कर दिया था? बिना डाउट क्लियर करे कोई आपको पे नहीं करेगा। माइंड के अंदर इस चीज को बिठा के, मतलब कि चलो आप ये चीज सोचो ही मत कि यार सेशन तो देखा ही नहीं, पर्सन मेरे को 7,000 रुपये पे कर देगा, नहीं करेगा। आपको सुपरवाइजर करने का एक पॉइंट बता दूं, बस इस पॉइंट को लेके चल लो, कसम से बता रहा हूं आपकी 10 सीसी हो जाएगी। सभी के कान खुले, सुन रहे हो आप? सुन रहे हो ना सभी? एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर आपका सुपरवाइजर नहीं हो जाए, मेरे पास आ जाना, सर मैंने ये काम करा और मेरा सुपरवाइजर नहीं। आपका काम है 40 लोगों को डे 1 डाउट सेशन और डे 2, ये तीनों सेशन प्रॉपर तरीके से लगा के, और 40 के 40 लोगों से आपको प्रॉपर फॉलोअप लेना है, तीनों क्लास का 3 बार। और प्रॉपर तरीके से उस पर्सन के साथ बात करनी, और हर सेशन का फॉलोअप कम से कम 15 मिनट का होना चाहिए।
15 मिनट से ज्यादा किसी पर्सन से बात नहीं करनी। पहला पॉइंट लिखो, डायरी के अंदर लिखो, 40%। मोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूं कि अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो, 40% लिखो पहले। इस 40% को हैंडल कैसे करना है, पहले लिखो ऊपर, एक एक नंबर लाइन पे आप लिखो 40%। अब इन 40 लोगों को डे वन पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाना है। ये पूरे महीने का प्लान दे रहा हूं मैं आपको, पूरे महीने में इतना काम कर लेना, आपका 10 सीसी का बिजनेस नहीं 20 का हो सकता है। 40 लोगों को डे 1 दिखा के, और 40 लोगों से कम 15-15 मिनट बात करना। इन 40 लोगों को ये डाउट सेशन दिखा के 15-15 मिनट बात करना। इन 40 लोगों को डे 2 दिखा के और इनसे 15-15 मिनट बात करना। ये काम कर लो। अगर आपका सुपरवाइजर नहीं हो जाए तो आप मेरे को बोल देना कि सर आपको, आपने बोला वैसा हमने करा तो भी सुपरवाइजर नहीं हो। लेकिन ये आपके पास एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि पर्सन को हाइप कैसे करेक्ट करवाई जाती है, पर्सन को सेशन कैसे दिखाया जाता है। आपको अभी तक हाइप करवाना नहीं आती। जब तक हाइप नहीं करवाओगे पर्सन को, तब तक वो सेशन नहीं देखेगा। ये 3 सेशन दिखाना, जिस दिन सीख गए आप उस दिन आपका लेवल हो जाएगा। अभी आप गलती ये करते हो, अभी आपके पास नॉलेज इतनी है कि आप इनरोलमेंट करवा लेते हो, लेकिन इनरोलमेंट करवाने के बाद उसको तीनों सेशन प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाते। और जब तक ये तीनों सेशन आप प्रॉपर तरीके से नहीं, अभी आप देख रहे हो मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं। ये सारे लोग गलत नहीं है, सारे लोग गलतियां नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो काम कर रहे हैं, जिनको अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आप उनसे एक बार सलाह ले लेना कि जो बात मैंने बोली वही काम वो कर रहे हैं, तो उनका काम चल रहा है। आपको क्या करना है, ये 3 सेशन इस प्रकार से दिखाना है, आपका लेवल हो जाएगा। कुछ भी मैटर नहीं करता अब आपके पास नॉलेज है या नहीं। 15 मिनट बात करना सीख जाओ, चाहे आप उसकी फैमिली के बारे में क्यों ना पूछ रहे हो, आप उसको सेशन के बारे में कुछ मत बताओ, सेशन तो उसने समझ लिया। एक बार उसको थोड़ा सा वापस रिपेयर कर दो, उसको थोड़ा सा वापस बता दो कि ऐसे ऐसे करके सर ने बताया, ऐसे ऐसे इनकम आती है। 10 मिनट बाद सेशन के बारे में करो, 5 मिनट बाद उसकी फैमिली के बारे में, उसके बारे में बात करो। बस 15 मिनट बिताना कैसे भी करो। हर सेशन के बाद 15 मिनट बिताना है, और उसके बाद उस पर्सन को क्लोज करना है। मैं बोल रहा हूं आप इतना अच्छा, मतलब उस पर्सन के साथ बॉन्ड बना लोगे कि डे 2 देखने के बाद वो खुद बोलेगा भाई क्यूआर कोड पे करना है या फिर नंबर पे करना है। मेरे 95% पर्सन डे 2 के बाद बिना बात करे क्लोज हो जाते हैं। क्लोज मतलब कि 699 पे कर देते, उनको कॉल नहीं करनी पड़ती। मैंने वॉइस मैसेज डाल के पर्सन से 699 पे करवाई, क्योंकि मैंने उस पर्सन के सारे डाउट पहले क्लियर कर दी। मैंने उसको सारी चीजें पहले बता दी, सब कुछ उसको क्लियर कर दिया। उसको लगा ही नहीं कुछ फ्रॉड हो जाएगा। आपके पर्सनों को शक रहता आपके ऊपर, ये मेरे साथ फ्रॉड कर लेगा। आप बात ऐसे करते हो, ऐसे तो बात फ्रॉड करने वाला भी नहीं करता भाई, इतनी घटिया बात करते हो आप। अपनी वॉइस चेंज करो। आप जब क्लोज कर रहे हो पर्सन को, उस टाइम आप ऐसे बैकग्राउंड के साथ, मतलब ऐसी जगह पे जाके, ऐसी शांत जगह पे जाके क्लोज करो जहां पर पीछे से कोई, आप कॉल कर रहे हो पीछे कुत्ता भौंक रहा है, कहां से हो जाएगा पर्सन क्लोज। सामने वाला पर्सन भाई इंसान है, वो समझ जाता है कि इसके पास क्या है। ये पीछे तो ऐसे आवाज आ रही है, अगर इसके पास इतना कुछ होता, इसका पर्सनल रूम नहीं होता, इसके पास कोई पर्सनल जगह नहीं होती बैठ के बात करने की। हमेशा पर्सन को वहां बैठ के क्लोज करो जहां पर आपके पास बैकग्राउंड साउंड नहीं है कोई। ठीक है। बाकी हमारी मीटिंग होती रहेगी, और कल मेरी पर्सनली मीटिंग होगी सबके लिए। ठीक है, अभी बता दूं, कल मेरी खुद की मीटिंग है। तो अभी ज्यादा मैं, मतलब कि आपको कुछ नहीं बताऊंगा, जितना बताना था बता दिया। अभी एक पर्सन और, अभी मतलब कि वैसे मैं उनको असिस्टेंट मैनेजर पहले बोल तो नहीं सकता, लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा असिस्टेंट मैनेजर बन के। ठीक है। तो मतलब कि 10 मिनट या 15 मिनट उस पर्सन से सुनो आप, उसके बाद आराम से सो जाओ, और कल से जो मैंने बोला वो काम करना। ठीक है। और ग्रुप के अंदर अच्छा रिव्यू डालना। ठीक है, जिससे पता चले सभी को। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है, और अच्छे से सुनना। अजीत सर को 10-15 मिनट के लिए आराम से बैठे रहना है, किसी को मीटिंग से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, एक पर्सन बाहर, 2 पर्सन बाहर चले गए, अजीत सर का नाम लेते ही पता नहीं क्या हुआ। अजीत सर से डर लग रहा है उनको। ठीक है। तो मीटिंग देखो अच्छे से। और बाकी जिन लोगों को मैंने बोला है, मेरी टीम से है, मैं कॉल तो अभी कर नहीं पाऊंगा। मेरी टीम से जो भी पर्सन जिनको मैंने बोला है वीडियो कॉल पे बात करूंगा मैं उनसे। तो मेरे पास अभी मैसेज कर देना, अभी मैं फ्री हूँ, आपसे मैं बात कर लूँ। ठीक है।
सो हेलो एवरीवन। आई एम ऑडिबल। एक सेकेंड। हाँ जी। सो गाइस, होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट। एंड जस्ट अभी आपने दो मेंटोर्स का नॉलेज तो ले लिया, ठीक है। उन्होंने जो भी चीज़ बतानी थी आपको वो समझ लिया आपने, राइट। तो देखो, मैं ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं आप सब लोगों का, ठीक है। और देखो, मेनली चीज़ क्या है कि आज सुपरवाइजर प्लस की जो ट्रेनिंग थी ना, उसमें हरीश श्रृंगला सर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। हिरल बोल रहे हैं सर, कैमरा नहीं दिख रहा। कैमरा दिख रहा है जी आपको मेरा? ऑल क्लियर। चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो जस्ट अभी मीटिंग को ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं मैं, ठीक है। आपको सभी लोगों को मेरे बारे में पता ही है, राइट। मैं कौन हूँ, ठीक है, एंड कहाँ से बिलोंग करता हूँ, राइट। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे आप मेरे देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं ना आपको बस फोर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस लिखाने वाला हूँ यार, ठीक है। तो इस फोर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस को ना लिख लो कॉपी के अंदर। ये आज हरीश श्रृंगला सर ने हमको मीटिंग के अंदर बताया था, ठीक है। एंड मे बी कि आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। एंड जो लोग मीटिंग को लीव कर चुके हैं, तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर ली है, बिकॉज बिकॉज ये फोर प्रिंसिपल जो है ना, ये इस बिजनेस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, ठीक है। पहला प्रिंसिपल लिख सकते हो अपनी डायरी के अंदर, स्पॉन्सरिंग। क्या लिख सकते हो? स्पॉन्सरिंग, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं स्पॉन्सरिंग क्या होती है, किस तरीके से करनी होती है, ठीक है। सेकेंड जो पिलर है वो है रिटेंशन, वो है रिटेंशन, ठीक है। एंड थर्ड जो पिलर है वो है प्रोडक्टिविटी। क्या है? प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एंड फोर्थ जो हमारा पिलर है वो है लीडरशिप डेवलपिंग। क्या है? लीडरशिप डेवलपिंग, ठीक है। अब देखो, जैसे एक टेबल होता है ना, टेबल टेबल के चार पिलर्स होते हैं, है ना। अगर एक पिलर भी टूट गया ना तो पूरा टेबल अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही करके हमारे बिजनेस के चार पिलर्स हैं, इनको हमने बैलेंस करके चलना है, ठीक है। देखो, स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या होता है? फ्रंट रिक्रूटमेंट। क्या होता है? फ्रंट रिक्रूटमेंट, ठीक है। हमें हर मंथ अपने फ्रंट के अंदर स्पॉन्सरिंग करते रहना है, बिकॉज तभी जाके हमारे पास बढ़िया लोग आएंगे, ठीक है। पहली चीज है स्पॉन्सरिंग, आपको हमेशा हर मंथ बढ़िया स्पॉन्सरिंग करनी है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है आपका वो है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जिन लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन करा है बिजनेस को, हम उनको रिटेन मतलब रिटेन कर पाए अपने काम के अंदर, ठीक है। हम उनको आगे डेवलप कर सकें, ठीक है। मतलब उनको हम अपने बिजनेस के अंदर मजबूत तरीके से आगे ग्रो करवा सकें, ठीक है। रिटेंशन इज दिस, ठीक है, मतलब अपने साथ लोगों को आगे बढ़ाना, ठीक है। थर्ड चीज मैंने आपको बताई थी प्रोडक्टिविटी, राइट। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? देखो, प्रोडक्टिविटी हरीश श्रृंगला सर ने बताया था, प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि टर्नओवर। आपने मतलब पूरे महीने में जितना काम करा, टर्नओवर कितना बिल्ड करा, मतलब आपके और आपके टीम के थ्रू कितनी सीसीस का बिजनेस जनरेट हुआ। दिस इज कॉल्ड योर प्रोडक्टिविटी। अगर आपने पूरे महीने में कॉलिंग करी है, आपने पूरे महीने में सेशंस अटेंड करवाए हैं लोगों को, ठीक है, बट सीसीस अगर आपने नहीं डाली है तो मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं थी। अगर आपने सीसीस डाली हैं तो आप प्रोडक्टिव हो इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है लीडरशिप डेवलपिंग। क्या पॉइंट है? लीडरशिप डेवलपिंग। लीडरशिप डेवलपिंग का मतलब क्या होता है? जिन लोगों ने ज्वाइन करा है उनको लीडर क्रिएट करना। अब जिन लोगों ने ज्वाइन करा है उनको लीडर कैसे बनाएंगे? जब हम खुद लीडर बनेंगे। क्या बनेंगे? जब हम खुद लीडर बनेंगे तभी हम उनको लीडर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, उसके बाद अपने माइंडसेट को इंक्रीज करो, लॉन्ग टर्म का विजन रखो फॉरएवर के बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। तभी आप अपनी एनर्जी, तभी आप अपनी वाइब्रेशन सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर कर पाओगे, ठीक है। तो ये फोर प्रिंसिपल हैं जो कि मैंने आपको बताना था। बाकी मैं आपको ज्यादा चीजें गाइड नहीं करूंगा, ठीक है। जितना भी आपको सर लोगों ने बताना था वो बता दिया, ठीक है। एंड एक बहुत ब्यूटीफुल से एक कैलेंडर मिला हमको फॉरएवर की साइड से, ठीक है। 2025 का कैलेंडर है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये कैलेंडर है, इसकी शुरुआत ऐसे होकर के होती है। ये है उसका जनवरी मंथ, ठीक है। हर एक इस पे ना प्रोडक्ट बनाया हुआ है कंपनी ने, मतलब हर एक डिफरेंट पेज पे डिफरेंट में प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इस पे दूसरा प्रोडक्ट्स होगा, इस पे परफ्यूम है, राइट। उसके बाद ये फैब की ड्रिंक है ना। उसके बाद ये हेयर ऑयल है हमारा प्रिंगराज का, राइट। ये एनर्जी बार्स है हमारे, ठीक है। एंड देन ये भी एनर्जी बार है हमारा, राइट। उसके बाद और भी हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स बने हुए कैलेंडर दिया कंपनी ने एज अ गिफ्ट दिया है, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग चीज है यार, देखो।
मेनली चीज क्या है, देखो जब हम बिजनेस बिल्ड करते हैं ना, हमको बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, हमको चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे ना। तो देखो कुछ लोग क्या होते हैं, उस टाइम पे गिव अप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गिव अप कर लेते हैं कि सर यार अभी होगा नहीं, बनेगा नहीं, देखते हैं कैसे करके होगा, ठीक है। बट देखो यार, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला जो पर्सन होता है ना, उसको पता होता है कि भाई अगर वो फॉरएवर के अंदर चैलेंजेस अगर फेस नहीं करेगा, बाहर के चैलेंजेस नहीं आएंगे। स्टडीज के अंदर अगर आप एक बढ़िया जॉब के लिए प्रिपरेशन करोगे, क्या वहां पे आपको चैलेंजेस फेस करने को नहीं मिलेगा, बताओ आप मुझे। 16 लाख पीपल्स अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं बीएससी सेकेंड ईयर कर रहा था, ठीक है। एंड नीट की भी प्रिपरेशन में कर रहा था, राइट। तो 16 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं नीट के लिए, ठीक है। 4-5 हजार सीटें ही होती हैं बस। सोच के देखो आप कितना कम रेशियो है, ठीक है। कि वहां पे चैलेंजेस नहीं आते लोगों को, खुद सोचे देखो। यहाँ पे हमने कोई हार्ड वर्क थोड़ी ना करना है यार, स्मार्ट वर्क करना है। आप अपने घर पे बैठे हो, आपके पास स्मार्टफोन है आपका, आप कॉलिंग कर रहे हो, आप लोगों को गाइड कर रहे हो। आप लोगों को गाइड कर रहे हो काम के रिगार्डिंग, है ना। कुछ लोग अगर आपको रिजेक्शन दे रहे हैं, नो बोल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बट उसका मतलब ये थोड़ी ना क्या फॉरएवर करना छोड़ दो, इसका मतलब थोड़ी ना होता, ठीक है। नेक्स्ट टाइम और बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से आप काम करो। और लिटरली भाई, अगर आप फॉरएवर का एक भी इंसेंटिव क्वालिफाई कर लोगे ना, जो ट्रीटमेंट देगी ना फॉरएवर आपको, देखो ये कोई बड़ा इंसेंटिव नहीं है, समझ रहे हो ना, सुपरवाइजर प्लस का कोई बड़ा इंसेंटिव नहीं है। बट लिटरली जब आप 5 स्टार की प्रॉपर्टी में स्टे करोगे ना, वो भी बिना एक पैसा दिए हुए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 5 स्टार की प्रॉपर्टी में हम नहीं जा सकते, जा सकते ऑब्वियस सी बात है। बट बिना पैसा खर्च किए हुए जाना और इतना लग्जरी ट्रीटमेंट देना, उसको इंजॉय करना, वो बहुत बढ़िया बात है, वो बहुत अमेजिंग बात है, ठीक है। तो मेनली चीज मैं यही बोलूंगा, देखो गिव अप नहीं करना। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को बेटर बनाते हुए चलो, ठीक है। माइंडसेट बढ़िया रखो, लॉन्ग टर्म का विजन रखो इस बिजनेस के अंदर। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे कोई मोटिवेशन देने के लिए हम बातें नहीं कर रहे हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो। देखो यार, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, जिसको करना होता है ना, वो बिना बोले कर लेता है, समझ रहे हो बात को क्या। और जिसको नहीं करना होता है ना, उसको अपलाइन कितना भी बोल दे तो कर 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 कर, वो नहीं करता। एग्जाम्पल दूं आपको, बचपन में हम जब छोटे होते हैं ना, तो हमारे घर वाले हमें बोलते हैं ना, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, है ना। तो जिस बच्चे को बोला जाता है ना पढ़ाई करने के लिए, वो बच्चा ज्यादा पढ़ाई पढ़ाई नहीं करता, समझ रहे हो बात को। और जो बिना बोले पढ़ाई करता है, वो बच्चा अच्छा ग्रो करता है स्टडीज के अंदर, समझ गए। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि अगर आप बिना अपलाइन अपलाइन के बोले हुए काम कर रहे हो ना, मतलब आप अपलाइन को ज्यादा अप्रोच कर रहे हो ना, काम करके दिखा रहे हो ना, तो आप एक राइट ट्रैक पे हो। बट अगर आपका अपलाइन आपको बोल रहा है ना, काम किया, कॉलिंग करी, कितनी कॉलिंग करी, लीड्स हैं आपके पास, अगर ये पूछ रहा है ना आपका अपलाइन, तो भाई आप गलत ट्रैक पे हो, सिंपल सी बात है। देखो भाई, इस बिजनेस के अंदर ना मुझे बनना था, जब मैंने ज्वाइन किया था ना, मुझे बनना था, समझ रहे बात को। मैंने अपने अपलाइन के लिए ज्वाइन नहीं करा था, नहीं अरमान सर ने, अनमोल सर के लिए ज्वाइन करा, सब लोगों ने, आप सब लोगों ने अपने लिए ज्वाइन करा था, ठीक है ना। तो काम कौन करेगा, काम कौन करेगा, अपलाइन करेगा आपके लिए काम। जिन्होंने ज्वाइन करा है, उस बंदे को खुद से काम करना पड़ेगा, तभी जाके वो बंदा ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो कोई मोटिवेशन की टॉपिक नहीं है, क्लैरिटी रखो, फिगर फैक्ट पे काम करो, ठीक है। अगर आज आप उस कैमरे के दूसरी तरफ हो ना, तो कल आप यहाँ पे होने वाले हो, इस चीज को दिमाग में रखो, इस चीज को दिमाग में रखो, ठीक है। मैंने एक टाइम पे सोचा था कि भाई एक बार मैं मीटिंग ले रहा हूं ना, तो मैं एक बार मीटिंग दूंगा, ठीक है। हरीश शिंगला सर जो कंट्री के कंट्री सेल्स मैनेजर है, भाई उन्होंने एक एक करके ना सब लोगों को उठाया कि अपने बारे में बताओ। मैंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। आप मेरी स्टोरीज चेक कर सकते हो, मैंने स्टोरी में अभी डाला है, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग मतलब वाइब आई वहां पे कि यार, मतलब कंट्री के जो कंट्री सेल्स मैनेजर है, उनके सामने पे मतलब हम प्रेजेंट है ना। ये बहुत अमेजिंग वाइब है भाई, जब आप क्वालिफाई करोगे ना, तब जाके इस चीज को आप लिटरली फील करोगे कि भाई इतने बड़े पर्सनालिटी के सामने आप बोल रहे हो। और पता, कंपनी की मैनेजमेंट इतनी इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी। मतलब जो पॉलिसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका नाम मैं जानता नहीं हूँ शायद से, क्या नाम, हाँ आकाश चौधरी सर। भाई वो इतने डाउन टू अर्थ पर्सन, उनकी मतलब पर्सनैलिटी ऐसी है ना, जैसे केजीएफ वाले बंदे की पर्सनैलिटी है ना, केजीएफ। भाई उनकी बियर्ड, उनकी पर्सनैलिटी भाई बहुत तरह तगड़ी है, मतलब बंदा डर जाता है उनसे बात करते हुए। बट इतने ज्यादा हम्बल है, इतने ज्यादा हम्बल ना, मतलब फोटो क्लिक करवा रहे थे हम हरीश सर के साथ, तो एक सारे लोग ना एकदम से चले गए वहां पे कि भाई अब हम कराएंगे, हम कराएंगे। उन्होंने बोला आप आराम से बैठ जाओ सब लोग, और एक एक करके आना, ठीक है। फिर हमारी बारी आई, पता क्या बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं, सर आ जाइए आप।
आप फोटो क्लिक करवा लीजिए भाई। 100 पॉलिसी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, समझ रहे हो ना, पॉलिसी डिपार्टमेंट के हेड वो क्या बोल रहे हैं, सर आ जाइए आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं अभी आप। भाई सोच के देखो, कितने डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, इतने डाउन टू अर्थ, है ना। और कुछ लोग फॉरएवर के बिजनेस में आते ही 10 15 20 25 हज़ार रुपए कमाना स्टार्ट करते हैं, ईगो आ जाता है, अरे भाई अब तो मैं ही हूँ। ठीक है, तो भाई ईगो कभी भी मत लाना इस बिजनेस के अंदर, चाहे हम कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाएं। ये मैं अपने लिए भी बता रहा हूँ, समझ रहे हो बात को, जितने बड़े लेवल पे जाएंगे उतना डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। ठीक है, कृष्णा सर कितने डाउन टू अर्थ है, सोचिए देखो आप। 4 करोड़ की रोल्स रॉयस ली है, 4 करोड़। कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा 4 करोड़ में जीरो कितने होते हैं। ठीक है, तो मेनली चीज क्या है कि भाई डाउन टू अर्थ रहो, हम्बल होके काम करो। ठीक है, प्रोस्पेक्ट अगर कभी मना करते हैं तो उसको एज अ लो माइंड में, दिल पे मत लो उस चीज को। माइंड पे लेने का मतलब पता क्या होता है, कि भाई क्यों मना करा इसने मेरे को, क्या रीजन था, कहाँ पे गलती करी मैंने। और जो बंदे दिल पे लेते हैं वो पता क्या बोलते हैं, अरे भाई यार इसने तो मना कर दिया मुझे, अब कैसे होगा, ये तो कर रहा था। ये नहीं। ठीक है, बाकी दिस इज फ्रॉम माई साइड, जो मैंने आपको 4 पिलर्स लिखाने थे इस बिजनेस की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबी मीटिंग करने का कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। ठीक है, आप सभी लोग मेच्योर हो। ठीक है, 18+ हो चुके हो तभी आपने फॉरएवर का बिजनेस भी ज्वाइन करा है। ठीक है, तो इस बिजनेस को एक राइट तरीके से डेवलप करो, और बिजनेस माइंडसेट से डेवलप करो, ना कि जॉब माइंडसेट से यार। ठीक है, सबसे पहले ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग देने वाले लोग बनाओ टीम में। इतना सा काम है बस, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग देने वाले लोग बनाओ। ठीक है, अगर आज मैं यहाँ पे हूँ, कल आप यहाँ पे होंगे, और आपकी टीम वहां पे सुन रही होगी। इस चीज को मैं ना मैनिफेस्ट करो, कि मैं भी एक टाइम पे ऐसी मीटिंग दूंगा, मैं भी एक टाइम पे ऐसे 5 स्टार ट्रिप पे जाऊंगा, मैं भी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करूंगा। ठीक है, और 10 सीसी पे सुपरवाइजर हो रहा है यार, ओनली 10 सीसीज। तो अब तो कर लो। अब क्या 5 सीसी करें क्या सुपरवाइजर बनने के लिए बताओ, कंपनी की पॉलिसी चेंज कर लें क्या, कंपनी से बात करिए, सर 5 सीसी कर लो, 10 सीसी भी नहीं हो रही। 10 सीसी यार, बहुत बहुत छोटा चीज है यार 10 सीसी। 5 लोगों का एएस करवाना है आपको। ठीक है, तो माइंडसेट इज एवरीथिंग, सबसे पहले अपने माइंडसेट को अच्छा बनाओ। ठीक है, इस बिजनेस के रिगार्डिंग, एंड नेवर गिविंग एटीट्यूड से काम करो। ठीक है, और एक चीज है, 1 साल मिनिमम टू मिनिमम इस बिजनेस को ना अच्छे तरीके से दे दो यार। कोई धोखेबाजी नहीं चाहिए। ठीक है, 1 साल दे दो, ढंग से दे दो, 1 साल, 1 साल, फिर देखना आप। ठीक है, बट अच्छे तरीके से देना है, बिल्कुल 100% एफर्ट देने हैं अपने। ओके, बाकी दिस इज फ्रॉम माई साइड। अगर आपको स्टोरीज वगैरह पे टैग करना है, मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी है अजीत नेगी 88, आप स्टोरीज पे टैग भी कर सकते हो। ठीक है, एंड बाकी जल्दी मिलते हैं आप सभी लोगों से। तो कौन कौन मुझसे मतलब प्रॉमिस करता है, अपने अपलाइन से प्रॉमिस करता है कि सर नेक्स्ट सुपरवाइजर इंसेंटिव जब निकलेगा ना, वो मैं उसको क्वालिफाई करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। कौन कौन करेगा बताओ, हैंड रेस कर लो सारे, जो भी करना चाहता है। और देखो 100% है, सुपरवाइजर प्लस इंसेंटिव फिर से आएगा, और आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। ठीक है, तो सुपरवाइजर प्लस इंसेंटिव तभी होगा जब आप सुपरवाइजर पहले बन जाओगे, तो 10 सीसी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये वाला मंथ तो गया हमारा, जिनका इस मंथ में हुआ है बहुत बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों को। बट जिनका नहीं हुआ, जिनका रह गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होप लूज मत करो, होप लूज मत करो। नेक्स्ट मंथ फेब्रवरी है, 5 एएस फ्रंट रिक्रूट करो, 10 सीसी फ्रंट करो। ठीक है, बढ़िया पे आउट बनेगा, सुपरवाइजर बनोगे, सुपरवाइजर प्लस की ग्रुप के अंदर आप ऐड हो जाओगे। जो ट्रेनिंग मिलेगी ना आपको, उनसे आपका माइंडसेट और अच्छा बनेगा। ठीक है, बाकी दिस इज फ्रॉम माई साइड, एंड बहुत अच्छा लगा होगा आपको सुन के, है ना। एंड बस काम करो, लगे रहो, नेवर गिविंग एटीट्यूड से काम करो। ठीक है, जहां पे डिमोटिवेशन आए अपने अपलाइन से बात करो। ठीक है, बट बिजनेस को क्विट मत करना। ठीक है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, टाइम पे हो जाएगा, करके दिखा दोगे आप सभी के अंदर पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बट अभी तक ना आप उसको पहचान नहीं पाए। पता है क्या आपको, हनुमान जी थे ना, हनुमान जी, उनको अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बोलते हैं, मतलब सारी चीजें उनके पास थी, बट उनको उस चीज के बारे में पता ही नहीं था। तो जामवंत जी ने उनको ना उनकी शक्तियां याद दिलाई, और जब शक्तियां याद आई ना, तो एक छलांग के अंदर समुंदर लांग के लंका पहुंच गए, और लंका को जला के वापस आ गए। ठीक है, तो आप सभी लोगों के अंदर भी ना वो अनलिमिटेड पोटेंशियल है।
तो उसको पहचानो, उस पर काम करो और डेवलप करो अपने आप को, आगे के लेवल क्वालिफाई करो और मजे लो भाई जिंदगी के। ठीक है, मेहनत करके पैसे कमाओ, लेवल कंप्लीट करो अपना आगे का। ठीक है, और ऐसे ट्रिप जैसे भी कंपनी के आते हैं तो उनको क्वालिफाई करो। ठीक है, सो बाकी दिस इज फ्रॉम माई साइड। सो लव यू गाइस, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। ओके, गुड लक।